जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि कृष्ण को ही वो अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती हैं। आइए जानिए मीराबाई के जीवन की कुछ रोचक बातें। मीराबाई के बालपन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना है। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। बस ये बात मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बन गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे श्री कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुलदेवी मानते थे। जब मीरा ने कुलदेवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है मेरा स्वामी नैनन चोर, जिसने मेरा दिल चुराया है। और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीकों से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का एक देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना हुआ, बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार हैं। ध्यान से उठाने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया। जब मीरा उस पर सोने चली, जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई
तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे पहले मेड़ता गई, लेकिन जब उन्हें वहाँ भी संतोष नहीं हुआ तो कुछ समय के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख लिया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता ही हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारिका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज़ के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। बिना विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज़ समर्पित कर दे, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। आज भी कई ईसाई संप्रदायों में नन बनने की दीक्षा पाने के लिए लड़कियां पहले जीसस के साथ विवाह करती हैं। कुछ लोगों के लिए यह समर्पण शरीर, मन और भावनाओं के परे एक ऐसे धरातल पर पहुंच गया जो बिल्कुल अलग था, जहां यह उनके लिए परम सत्य बन गया था। ऐसे लोगों में से एक मीराबाई थी, जो कृष्ण को अपना पति मानती थी। जीव गोसाई वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के मुखिया थे। मीरा जीव गोसाई के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मीरा से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने मीरा को संदेशा भिजवाया कि वह किसी औरत को अपने सामने आने की इजाज़त नहीं देंगे। मीराबाई ने इसके जवाब में अपना संदेश भिजवाया कि वृंदावन में हर कोई औरत है। अगर यहाँ कोई पुरुष है तो केवल गिरधर गोपाल। आज मुझे पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष भी हैं। इस जवाब से जीव गोसाई बहुत शर्मिंदा हुए। वह फौरन मीरा से मिलने गए और उन्हें भरपूर सम्मान दिया। मीरा ने गुरु के बारे में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्तिपूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है। वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे। नहीं मैं पीहर सासरे, नहीं पियाजी री साथ। मीरा ने गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रैदास। मीरा ने अनेक पदों व गीतों की रचना की। उनके पदों में उच्च आध्यात्मिक अनुभव हैं। उनके दिए गए संदेश एवं अन्य संतों की शिक्षाओं में समानता नजर आती है। उनके पद उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई के अनुभव का आईना है। मीरा ने अन्य संतों की तरह कई भाषाओं का प्रयोग किया है, जैसे हिंदी, गुजराती, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, अरबी, पारसी, मारवाड़ी, संस्कृत, मैथिली और पंजाबी। मीरा के पदों में भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ साथ प्रेम की ओजस्वी प्रवाह धारा और प्रीतम से वियोग की पीड़ा का मर्मभेदी वर्णन मिलता है। प्रेम की साक्षात मूर्ति मीरा के बराबर शायद ही कोई कवि हो। मेरे तो गिरधर गोपाल न दूसरो कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेहरोपति सोई। झाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करे कोई, संतन ढीग बेटी बेटी लोक लाज खोई। असुअन जल सींची सींची प्रेम बेली भोई, दधी मती घृत काड़ी लियो डारी दई चोई। भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सभी खोवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेविए सतगुरु बहु सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस पायो। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो।
दोस्तों कैसी लगी आज की कथा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।